नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। ध्वनि का जो हमारा चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है, उसमें आज के सेशन में हम लोग ध्वनि का उत्पादन के बारे में बात करेंगे। हम देखते हैं ध्वनि एक ऐसे नहीं है, अगर मैं अपना हाथ एक सिंपल ऐसे रखी हूँ, आपको कोई ध्वनि नहीं सुनाई देगी जब तक मैं दोनों को एक आपस में प्रेस नहीं करूँ। तो क्या होता है ऐसे, अगर ये खाली एक पेन है तो ये ऐसी हवा में है, कोई ध्वनि नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन जब वो किसी एक सरफेस से टकराता है तो हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो ये ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है, इसको आज हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो चलिए जल्दी से अपनी बुक खोलते हैं। तो बच्चों देखिए, ध्वनि के उत्पादन के लिए जब भी आप साउंड का टॉपिक पढ़ेंगे तो ये ऐसे ये जो कंपा तो उस जब आप एक ध्वनि का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक ट्यूनिंग फॉर्क का जरूर एक एग्जाम्पल सामने आएगा। आगे तक आप जितने भी सीनियर क्लासेस में जाएं, साउंड में हम ये ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं इसको, जिसको हिंदी में हम स्वरित्र भी बोलते हैं। तो ये जो है, और इसके दो भुजाएं होती हैं, ये इस प्रकार का होता है। तो यहाँ जो ये आपको साइंस है, क्रियाकलाप के बिना कुछ समझ में नहीं आता है। तो यही क्रियाकलाप हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं कि जब हम एक ट्यूनिंग फॉर्क जो स्वरित है, तो इसको लेते हैं स्वरित द्विभुज को, और ये जो हमारा है इसको हम एक जो रबर का पैड होता है उस पर हम हिट करते हैं। तो ये अगर आपके स्कूल में जरूर आपकी लेबोरेटरीज में होगा, तो आप अपने टीचर से जरूर कहिएगा कि ये इस क्लास में डेमो दें भी जरूर। तो यहाँ पे आप उस चीज को लेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो जब हम एक रबर के पैड पर जब हम उसको हिट करते हैं तो हम देखते हैं उसमें हल्का हल्का कंपन होने लग जाता है। तो ये जब कंपन हो रहा है तो आप उसको कान के पास लेकर आइए, ठीक है। तो जब आप उसको अपने कान के पास लेकर आएंगे, आपको हल्की सी वाइब्रेटरी कुछ साउंड सुनाई देंगी। अब आप क्या करिए, इसमें जो आपका ये जो वाइब्रेटरी जो एक आपका ट्यूनिंग फॉर्क था, उसकी एक भुजा को आप ना उंगली से टच करके देखिए। तो आपको फील होगा कि कोई चीज वो वाइब्रेट हो रही है। कोई वाइब्रेशन का मतलब है वो थोड़ा सा हिल रही है। तो जैसे कंपमान हम जिनको कहते हैं ना, कि जैसे कहीं कंपन सा हो रहा है, वो जब हम फिंगर रखेंगे तो हमें पता चलेगा। तो आप एक बार उसको हिट करिए, अपने कान के पास लेकर आइए, सेकंड टाइम हिट करके अपनी फिंगर रख कर देखिए। तो आपको एक लगेगा कि उसके अंदर कुछ एक कंपन हो रहा है, कुछ वाइब्रेशन हो रहा है। फिर आगे क्या करते हैं कि आप एक टेनिस की जो एक बॉल होती है उसको आप एक धागे से बांधकर और ऐसे लटकाएं, और उसे जब हम ये पूरा अरेंजमेंट कर लेते हैं, तब हम क्या करते हैं, ये जो कंपन करता हुआ जो सौर द्विभुज को की एक भुजा से गेंद को हम स्पर्श कराते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप से ये पूरी सेटिंग है। और हम कंपन करता हुआ जो है उसको हम गेंद से स्पर्श कराते हैं, तो हम देखेंगे कि ये गेंद में मूवमेंट आ जाता है। वो जो हमारी लटकी हुई है, जब हम कंपन वाला लेकर आए हैं तो वो मूव कर जाती है। तो ये एक आपका एक और इसके साथ एक और एक्सपेरिमेंट हुआ। तो अब जो ये दोनों अवस्थाएं हैं इनको हम लोग और ज्यादा एक डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके बाद एक और क्रियाकलाप करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये मैं पिक्चर से आपको समझाती हूँ कि यही हमारा कंपास और द्विभुज मीन्स हमने उसमें किसी चीज पर हिट करके, और मेन ट्यूनिंग फॉर्क का जो हम करते हैं वो किसी रबर पैड पर ही हिट करते हैं। तो ये फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। और वो जब कंपन हो रहा है तब उसका पहले क्योंकि हमने देखा ना इसकी दो भुजाएं होती हैं, तो पहले हम एक भुजा पानी में लगा डालते हैं, और दूसरा फिर से हम कंपन करके उसकी दोनों भुजाओं को पानी में के अंदर डालते हैं। जरा सोचिए, अभी तो हम आपको ये एक्सपेरिमेंट समझा ही रहे हैं बुक के थ्रू, लेकिन थोड़ा आप इस तरह से सोचिए क्या हुआ होगा पानी में।
जब हमने करा होगा। तो वो उसका कंपन थोड़ी देर में जरूर रुक जाता है, लेकिन जब हम पानी के अंदर ऐसे टच करते हैं तो हम देखते हैं पानी में वेव्स उठने लग जाती हैं। ठीक है, वो एक हलचल सी हमें पानी में देखने को मिलती है। और जब पानी में हलचल होती है तो हमें थोड़ी साउंड भी सुनाई देती है। तो यहाँ क्या आप किसी कंपमान वस्तु के बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? तो यहाँ पे अब हमारे सामने ये प्रश्न आ रहा है कि जब हम एक कंपन बिना करे अगर हम किसी टीचर को एक वो टच कर रहे हैं तो कोई साउंड नहीं आ रही है। मैं ऐसे टच कर रही हूँ पेन को, तो ये एक अगर मैंने बस ऐसे रख दिया तो कोई साउंड नहीं आएगी, लेकिन जब मैं इसको कहीं एक एक उसको हिट करूंगी तो साउंड आती है। ये जरा आप भी करके देखिए। आपके हाथ में पेन या पेंसिल जरूर होगा, आप पहले बस फिंगर से टच करवाइए और उसके बाद आप उसको थोड़ा सा जोर से उस पर प्रेस करिए। जैसे मैं देखिए अब हिट कर रही हूँ, पहले टच कर रही हूँ फिर हिट कर रही हूँ। तो कुछ लग रहा है आपको, कोई साउंड क्रिएट हो रही है? तो इसका ये अर्थ हो रहा है कि जब हम कोई किसी चीज को एक हिट करते हैं तो उसके अंदर कुछ एक कंपन होता है, कुछ वाइब्रेशंस होती हैं, और जब वो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं तो साउंड क्रिएट होती है। चलिए इसको और थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ जो हमने ये क्रियाकलाप करे हैं स्वरित द्विभुज से आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न की थी। हम विभिन्न वस्तुओं में घर्षण द्वारा खुरच कर, रगड़ कर, वायु फूंक कर या उनको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें कोई ना कोई एक क्रिया करनी होती है। और ये जैसे खुरच कर, क्या आप देखिए, आप किसी प्लेट पे करके देखिए, बहुत आवाज टॉलरेट नहीं होती है, ऐसी आवाज आती है। और ऐसी ही आप अगर किसी चीज को रगड़ रहे हैं तो आपने कभी देखा है, आप अपना स्कूल का बैग को जब खींचते हुए लाते हैं, बहुत भारी है और जमीन में खींचते हैं, साउंड क्रिएट होती है। लेकिन वही बैग अगर आपने पीछे या अपने साइड में टांग रखा है, कोई साउंड नहीं होती है। तो इसका अर्थ है कि वो जब एक सरफेस से दूसरा सरफेस जब टकरा रहा है तो उसके अंदर जो वाइब्रेशंस हो रही हैं वो साउंड को क्रिएट करती हैं। तो तो ये जो हमने क्रियाकलाप करे थे उसमें हमने क्या देखा था कि हम वस्तु को कंपन दे रहे थे। जो हमने स्वरित द्विभुज लिया था, जो ट्यूनिंग फॉर्क लिया था, वो ऐसे कोई साउंड नहीं क्रिएट कर रहा था, लेकिन जब हम उसको रबर पैड पर हिट कर रहे थे तब वो साउंड क्रिएट कर रहा था। तो यहाँ पे जब हमने उसको ट्यूनिंग फॉर्क को हिट करा और आपको शू में एक क्रियाकलाप में कहा था कि उस पर जरा सा फिंगर रखकर देखिए तो आपको उसमें कंपन का एहसास होगा। तो यही है कि उसके अंदर जब कंपन हुआ तभी साउंड क्रिएट हुई। तो ये कंपन का अर्थ होता है, अब हम जब कंपन कंपन बोल रहे हैं तो इसका अर्थ भी समझ लेते हैं। तो कंपन का अर्थ होता है किसी वस्तु को तेजी से बार बार इधर उधर गति करना। ठीक है, तो जैसे ठंड लगती है तो क्या होता है, हम लोग हिलते हैं, ठंड लग रही है तो क्या है, हाथ हमारे हिलने लग जाते हैं, तो हम कहते हैं कंपन हो रहा है ना। या तो इस प्रकार हम कितनी चीजों को देखते हैं, उनमें यह एक कंपन होता है। और कंपन का जो अर्थ आपको बताया गया, बहुत तेजी से जब इधर उधर कोई चीज हिल रही है। अब जब हम मनुष्य में जो वाग ध्वनि होती है, जो साउंड हमारी क्रिएट होती है, उनके वाक तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं, तो ये हमारा गला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे खांस की वो ये खाने की नली भी जा रही है, यहाँ पे हमारी श्वास नली भी जा रही है, और यहीं पे हमारे वाक तंतु होते हैं। तो जब हम मुंह खोलते हैं, उसमें मूवमेंट करते हैं, तो इन वाक तंतुओं में कंपन होता है, उससे हमारे शब्द निकलते हैं। तो ये जो वाग तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न होता है। ऐसे ही हम अगर कोई पक्षी एक सिंपल अपने पंख फैलाए हुए उड़ रहा है, कोई आवाज नहीं आती है, लेकिन जब वो अपने पंखों को फड़फड़ाता है
हमें आवाज सुनाई देती है। हम कहते हैं ये कबूतर है, ये कौवा है, इसके पंखों की आवाज आने लग जाती है। तो जब कोई पक्षी अपने पंख को फड़फड़ाता है तो हमें ध्वनि सुनाई देती है। ऐसी ही मक्खी है, बैठी है इधर से उधर, हमें साउंड नहीं आती है, लेकिन जब वो हमारे कान के पास वो एक अपना वाइब्रेशंस क्रिएट करती है तो हमें साउंड आती है। क्या होता है, हम कहते हैं रात में जब मच्छर बहुत होते हैं हमारे घर में, हम कहते हैं ये मच्छर भुनभुना रहा है हमारे पास, तो वो मच्छर भुनभुना नहीं रहा है, वो अपने पंखों को फड़फड़ा रहा है, जो उसके छोटे छोटे से टाइनी हैं उनको वो हिला रहा है, और वो जो है उससे वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं और हम तक आ रही हैं। तो इस प्रकार आप जितनी भी चीजों की साउंड आ रही है, इसका अर्थ है उनमें कंपन हो रहा है। तो यहाँ पे आप रबड़ का छल्ला ले लीजिए और उसको जरा सा एक हाथ से खींच के जरा हिलाइए, आपको साउंड सुनाई देगी। और वैसे रबर बैंड आपको नहीं सुनाई देगा। तो ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं कि कैसे सिंपल रखे हैं तो कोई ध्वनि नहीं है, लेकिन जब उनको हिलाने पर एक उनके अंदर कंपन क्रिएट हो रहा है तो हमें ध्वनि सुनाई दे रही है। तो ये आप अपने जितनी भी चीजें आप सबके साथ आप एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, तो आपको एक पता चलेगा कि हम जो बिना कंपन करे हुए कहीं हम साउंड क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो आज हमें एक चीज ये तो क्लियर हो गई कि कंपन के कारण ही साउंड क्रिएट होती है, और कंपन जब का अर्थ हुआ जब कोई चीज बहुत तेजी से हिलती है, चाहे वो किसी पक्षी के पंख हो वो तेजी से हिल रहे हो, हम मनुष्य जब तक हम मुंह नहीं खोल रहे हैं हमारे वोकल कॉर्ड्स यहाँ जो हैं वहां कोई हलचल नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही बोलना शुरू करते हैं यहाँ पर हलचल होनी शुरू हो जाती है और हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो आज जो पढ़ा इसके नोट्स देख लेते हैं। एक नोट्स पर जाने से पहले देखिए ये भी, चाहे वाद्य यंत्रों की बात कर ले तो उनमें भी क्या है कि कंपन होता है। आपका गिटार है, सितार है, तबला है, हारमोनियम है, देखिए रखा है कोई साउंड नहीं आ रही है, लेकिन तबले पर जब हम हाथ चलाते हैं तो डिफरेंट साउंड्स आती हैं, और उसका वो एरिया होता है, उसका फॉर्मेशन ऐसा होता है कि ब्लैक वाले पे कर रहे हैं तो अलग आवाज आ रही है, बाहर की तरफ कर रहे हैं तो अलग आवाज आ रही है, कौन सी उंगली से हम टच कर रहे हैं उससे अलग आवाज आ रही है। तो ये हम विभिन्न प्रकार के कंपन ऐसे क्रिएट करते हैं। तो बच्चों जैसे हम विभिन्न प्रकार के कंपन क्रिएट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही साउंड्स में भी डिफरेंस आता है। तो ध्वनि उत्पन्न करने के स्रोत हम विभिन्न वस्तुओं में घर्षण द्वारा, खुरच कर, रगड़ कर, वायु फूंक कर या उनको हिलाकर कंपन कराकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। मनुष्य में वाक ध्वनि, जैसा मैं आपको बता रही थी, मनुष्य में वाक के यंत्र ऐसा होता है, और देख लीजिए बस एक इतने से पार्ट से हम कितने प्रकार की ध्वनि निकाल पाते हैं। तो इनमें वाक तंतुओं में कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। तो बच्चों आज के सेशन में आपको ये पता चल गया कि कंपन हो रहा है, कंपन हो रहा है, इस कारण ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। चलिए आगे के पॉइंट्स आगे के सेशंस में क्लियर करेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।